गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 29 जनवरी के आज के करंट अफेयर यहाँ पर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तानसिक बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री विल बी हेल्ड इन राजस्थान। ये एक्सरसाइज अलग कुछ नाम है, पहली बार सुन रहे होंगे। सऊदी अरबिया और इंडिया के बीच इसको कंडक्ट किया जाएगा राजस्थान के अंदर। 29 जनवरी यानी कि आज से ही ये शुरू होगी 10 फरवरी तक। और फिर इसके अलावा कुछ समय पहले हमने देखा था सेकेंड एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज अल महद अल हिंदी। ये हुई थी इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में। ये नेवी की एक्सरसाइज है, सऊदी अरबिया में इसको इस बार कंडक्ट किया गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिवाइज कर लेते हैं। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच होती है, अरबियन सी में इसको कंडक्ट किया गया। खंजर एक्सरसाइज 11th एडिशन इसका कंडक्ट हुआ इंडिया और किर्गिस्तान के बीच और इसको हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया। साइक्लोन एक्सरसाइज सेकेंड एडिशन इसका हुआ है इंडिया और इजिप्ट के बीच, अंशास इजिप्ट में हुआ। एक्स नेवी की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज अयुथाया, फर्स्ट एडिशन इसका इंडिया और थाईलैंड के बीच कंडक्ट किया गया। डेजर्ट साइक्लोन फर्स्ट एडिशन इसका हुआ इंडिया और यूएई के बीच राजस्थान में। ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है, ऑस्ट्रेलिया में इसको कंडक्ट किया गया। काजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होती है, इसको कजाकिस्तान में किया गया। विनबेक्स इंडिया और वियतनाम के बीच, वियतनाम में ही कंडक्ट हुई। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका महाराष्ट्र में हुई। और खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है, किर्गिस्तान में इसको कंडक्ट किया गया। हु हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी कंप्लीट हुआ है, इसमें वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल जीता है अरेना सबेलेंका ने। फाइनल में इन्होंने जेंग किनवेन को हराया है। अगर कंट्रीज़ देखी जाए तो एरेना सबेलेंका की बेलारूस है, जिंग किनवेन चाइना से बिलोंग करती हैं। ठीक है, 111 एडिशन इसका खेला गया। 111वां एडिशन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस डबल्स का टाइटल किसने जीता है? ये रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन के द्वारा जीता गया है। रोहन बोपन्ना भारत के हैं और मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। इसके साथ ही रोहन बोपन्ना ने हिस्ट्री क्रिएट की है और ये बने हैं ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम विनर। 43 ईयर्स ऑफ एज में इन्होंने ये अचीव किया है और अभी 2024 में रोहन बोपन्ना को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 वाला लास्ट ईयर वाला रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें मेंस कैटेगरी में चैंपियन थे नोवाक जोकोविच, स्टेफेनोस सित्सिपास को हराकर ये जीते थे। वुमेन्स कैटेगरी में एरेना सबेलेंका पिछली बार भी जीती थी, अभी भी यही हैं। एलेना रेबेकिना को हराकर ये जीती थी। फिर मेंस डबल्स का खिताब इसमें जैसन कबलर और रिंकी हजिकाता ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। वुमेन्स डबल्स का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता था, ये चेक रिपब्लिक की प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द नोडल एजेंसी फॉर द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। रिसेंट में ही इस योजना को चालू किया गया है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को, और इसके लिए नोडल एजेंसी REC लिमिटेड को रखा गया है। महाराष्ट्र की पावर फाइनेंस कंपनी है ये, इसको डेजिग्नेट किया गया है एज द नोडल एजेंसी फॉर द एम्बिशियस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। बेसिकली इसमें रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम को जनरेट करने की कोशिश की जाएगी लगभग 1 करोड़ घरों में। हु हैज़ रिसीव्ड द पद्म विभूषण अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन सोशल वर्क फ्रॉम बिहार इन 2024। यह है बिंदेश्वर पाठक, अच्छे से याद कर लीजिएगा। पद्म विभूषण जो 5 लोगों को मिला है, याद होने चाहिए सारे। इन्हें मिल रहा है पद्म विभूषण और मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। 15 अगस्त 2023 में इनकी डेथ हो गई थी, अभी इनको पद्म विभूषण मिल रहा है। पद्म भूषण 1991 में मिला था, बिहार से बिलोंग करते हैं। और भारत रत्न 2024 का कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है। यहाँ पर सारे देख लेते हैं पद्म विभूषण 5 लोग। पहली हैं वैजयंती माला बाली, आर्ट फील्ड में इनको दिया जा रहा है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। कोनिडेला चिरंजीवी, आर्ट फील्ड में मिल रहा है इनको, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। M वेंकैया नायडू, हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, पब्लिक अफेयर्स फील्ड में इनको मिल रहा है पद्म विभूषण, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बिंदेश्वर पाठक हम देख चुके हैं, मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। और पद्मा सुब्रमण्यम आर्ट फील्ड से हैं, तमिलनाडु से, भरतनाट्यम डांसर हैं, इनको मिल रहा है पद्म विभूषण। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द कंट्रीज फर्स्ट AI यूनिकॉर्न। ये बनी है कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है, ओला के फाउंडर जो है भविष्य अग्रवाल, इनके द्वारा इसे स्थापित किया गया है और $1 बिलियन का वैल्यूएशन इसने अपना कंप्लीट कर लिया है, फुलफिल कर लिया है वो क्राइटेरिया। तो ये बन गई है कंट्री की पहले AI यूनिकॉर्न। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया देख लेते हैं। फर्स्ट वेटलैंड सिटी उदयपुर राजस्थान, पहला विलेज एटलस गोवा में, पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन उत्तरकाशी उत्तराखंड में बनाया गया है। पहली सोलर सिटी है सांची,
पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन ग्वालियर एमपी में। पहला पुलिस ड्रोन यूनिट फॉर एरियल सर्विलांस चेन्नई में। पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में। पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में। पहला वैदिक थीम्ड पार्क नोएडा में। और पहला सोलर मिशन आदित्य L1 है। पहला वाटर मेट्रो कोच्चि केरला में। पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरला में। पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज केरला में। पहली सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को कोझिकोड केरला है। पहला मोटो जीपी रेसिंग इवेंट ग्रेटर नोएडा। पहला वुमेन कबड्डी लीग हुआ दुबई UAE में। पहला अंडर सी ट्विंस टनल है मुंबई में। पहला अंडर वाटर मेट्रो है हुगली रिवर कोलकाता। और पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जोगीघोपा असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट फॉर अमेरिका। तो यहाँ पर फ्लैग्स देखकर समझ गए होंगे इंडिया है ये कंट्री। अमेरिका के लिए 5वां बड़ा सोर्स ऑफ टूरिस्ट बना है भारत। और साथ ही अमेरिका की टूरिज्म इंडस्ट्री इंडियन की वजह से और ज़्यादा ग्रो करने वाली है। 2024 में 30% ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगा। इन विच स्टेट वॉज थाईपुसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। इस त्यौहार को तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय तमिल डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय। लॉर्ड कार्तिकेय को ही लॉर्ड मुरुगन के नाम से जानते हैं। लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती के बेटे हैं ये। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन पूर्णिमानी तिथि फुल मून डे विच को इंसाइड्स विद द मंथ ऑफ मकर अकॉर्डिंग टू द सोलर कैलेंडर इन नॉर्थ इंडिया। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो न्यूज़ में रहे हैं इनको देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया। मेरा हो चोंगबा मणिपुर में हुआ। पोंगल तमिलनाडु में मनाया गया। लोहड़ी पंजाब का है। काटी बिहू और माघ बिहू असम का। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। खर्ची पूजा त्रिपुरा। उम्मेश और उत्कर्ष फेस्टिवल MP का है। अंदूरी उत्सव उत्तराखंड। बथुकम्मा और बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना। आदि पिरुक्कू कल्चरल फेस्टिवल तमिलनाडु का है। मालाबार रिवर फेस्टिवल केरला। और इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल बेंगलुरु कर्नाटका में सेलिब्रेट किया गया। हु हैज़ रिसेंटली वन द हॉकी 5S वुमेंस वर्ल्ड कप 2024। बार बार 2023 की आदत पड़ गई है तो वो आता है। 2024 का हॉकी 5S वुमेंस वर्ल्ड कप जीता है नेदरलैंड्स ने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप टाइटल 2024 का चैंपियन है नीदरलैंड। रनर अप इसमें इंडिया था। पहला एडिशन इसका खेला गया मस्कट ओमान में। ठीक है, यहाँ पर 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था उसको रिवाइज कर लेते हैं। भारत में हुआ था। मैस्कॉट इसका ओली टर्टल रखा गया। एडिशन था 15। भारत में भी कहाँ पर हुआ? कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में। जर्मनी चैंपियन था जिसका ये 3rd टाइटल था। बेल्जियम इसमें रनर अप था। 3rd प्लेस था नीदरलैंड का। टॉप स्कोरर थे जेरेमी हेवर्ड ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर। बेस्ट प्लेयर थे निकलस वेलन जर्मनी के। और बेस्ट गोल कीपर थे विंसेंट वैनिश बेल्जियम के। अब 2026 में मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स के द्वारा होस्ट किया जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ रिपब्लिक डे 2024? विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, फिट इंडिया मूवमेंट या फिर वंदे मातरम? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।